हेलो फ्रेंड, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड एक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जो कि क्लास 12 का है, जिसमें हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे चार्ज कैसे निकालते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम कैसे लिखते हैं। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें इस बीच वाले पार्ट को कोऑर्डिनेशन स्पेयर करते हैं और ये जो बाहर है पार्ट, जो बड़ा ब्रैकेट के जो बाहर है, उसको आयोनाइजेशन स्पेयर कहते हैं। तो इस पर हमको चार्ज कैसे निकालना हो, एफी पर जैसे चार्ज कितना कैसे निकालना है, कितना चार्ज है और इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसके लिए पहले हम लोग को लिगेंड का नाम याद करना पड़ेगा, जो कि कुछ लिगेंड का नाम हम अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ और उसके बाद आप लोग वीडियो को पॉज कर उसको लिगेंड का नाम लिख कर और याद कर लीजिएगा। जैसा कि हमने बोला कि लिगेंड का नाम लिखने के लिए हम लोग को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखने के लिए लिगेंड का नाम याद करना पड़ेगा। तो कुछ लिगेंड का नाम हमने बोर्ड पे लिख दिया है। आप इस वीडियो को पॉज कर आप पहले लिगेंड का नाम लिख लीजिए इस वीडियो को समझने के लिए, और उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे चार्ज निकालते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का चार्ज निकालने के बाद हम उसका कुछ रूल बताएंगे, जो कि रूल बताने के बाद उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे निगेटिव लिगेंड में लिखा हुआ F- फ्लोरिडो, F-1 मतलब F पर चार्ज हुआ -1। न्यूट्रल लिगेंड है H2O, जिसको एक्वा बोलते हैं। H2O मतलब इस पर चार्ज 0 है क्योंकि न्यूट्रल है। पॉजिटिव आयन है जैसे NO+, इस पर NO पर चार्ज कितना है +1 और इसको बोलते हैं नाइट्रोजोनियम आयन। और कुछ इंपॉर्टेंट आयन्स हैं जिस पे चार्ज हम लोग को मालूम रहना चाहिए, जैसे Na+ हो गया, K+ हो गया, Li+ हो गया, NH4+ हो गया, Be+2 हो गया, Mg+2 हो गया, Ca+2 हो गया। आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि ये हम 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख दिए और इस पे हम चार्ज बता रहे हैं कि चार्ज इस पर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इस पे चार्ज देखिए, हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को बना रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन को CO पर चार्ज निकालना है, ठीक है। जिस पे चार्ज निकालना हो उसको X मान लेंगे, ठीक है, X। और उसके बाद देखेंगे H2O जो कि एक्वा है। हमने न्यूट्रल लिगेंड में पहला में ही लिखवाया था एक्वा न्यूट्रल है, यानी उस पर चार्ज कितना होगा तो +0 ऐड कर दिए। CN साइनिडो, जिस पे हमने चार्ज बताया था कि -1 होता है और जो कि निगेटिव लिगेंड में आया था, तो -1 चार्ज होता है। एक पर -1 चार्ज होगा तो -1। EN जो कि न्यूट्रल लिगेंड है, जिसका नाम बताया था इथेन 1,2 डायमीन था, तो वो भी न्यूट्रल है, तो इस पर भी चार्ज 0 होगा। और बराबर का साइन देंगे, इक्वल का साइन देंगे और इक्वल के साइन के बाद वो नंबर को लिखेंगे जो पूरे पर चार्ज होगा। जो पूरे पर चार्ज कितना है तो +2 को लिख देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और x का आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि हमने x इसी को माना था। x +2 +1, x पे चार्ज आ गया +3, तो हमारा x पर चार्ज कितना आ गया +3। और देखिए Cr पर चार्ज निकालना है, तो Cr को भी x मान लेंगे, x। NH3 अमाइन है जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पे चार्ज 0 होगा +0। Cl, एक Cl पे चार्ज होता है -1, तो 3 Cl पर चार्ज कितना होगा तो -3। फिर इतना लिखने के बाद जो ब्रैकेट में है उसको लिखने के बाद, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उसको लिखने के बाद इक्वल का साइन देने के बाद क्या करते हैं, जो पूरे पर चार्ज हो, तो पूरे पर चार्ज नहीं है यानी 0 चार्ज है, 0 से बराबर कर देंगे और x को सॉल्व करके निकाल देंगे। आ गया x का। लास्ट वाले क्वेश्चन में देखिए PT है, PT पे हम लोग चार्ज निकालेंगे, PT को ही x मान लेंगे, PT को x मानेंगे। Cl, एक Cl पर चार्ज होता है -1, तो 4 Cl यहाँ पर 4 Cl है, तो इसका चार्ज हो जाएगा -4।
इक्वल का साइन दे देंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला हमने लिख दी। और इक्वल का साइन देने के बाद पूरे पे जो साइन होगा उसको इक्वल के बाद लिखेंगे। तो पूरे पे कितने साइन है? -2। और इसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे सॉल्व कर कर। ये -4 उधर गया, +4। ये -2 जहाँ था वहीं पे, x बराबर +2। इतना इजी तो था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का चार्ज निकालना। आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और चार्ज अगर निकालना आपको आ गया है तो कुछ हद तक कर सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। क्योंकि चार्ज निकालने के लिए आप तो लिगेंड का नाम याद किए ही होंगे। बिना लिगेंड का नाम याद किए हुए और बिना चार्ज निकाले हुए आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम नहीं लिख सकते हैं। जिसके लिए पहले आप लोग का होमवर्क यही रहेगा कि आप चार्ज निकालना सीख लीजिए अच्छी तरीक़ा से, और उसके बाद आप लिगेंड का नाम याद कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के कैसे लिखेंगे, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को आप लोग हटा देते हैं, स्किप कर देते हैं, जिसके कारण से हमको वीडियो छोटा शॉर्ट बनाना पड़ रहा है, जिसके कारण हम बोर्ड पे लिख नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, आप अपने लैंग्वेज में आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। अगर हम लोग को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना हो तो पहले हम लोग कटायंस का नाम लिखते हैं। आप लोग पूछिएगा कटायंस क्या होता है, तो कटायन हम जब IUPAC नेम लिखेंगे उस समय बता देंगे। फिर उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो हम लोग LMC ऑर्डर को फॉलो करते हैं। LMC ऑर्डर, L मतलब लिगेंड, M मतलब मेटल और C मतलब चार्ज यानी ऑक्सीडेशन स्टेट। और लिगेंड का जब नाम लिखते हैं तो हम लोग पहले तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उसका नाम लिखते हैं। जैसे C से किसी का स्टार्ट हो रहा है और P से स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए, तो ABCD में C पहले आता है, P बाद में आता है, तो C वाले का नाम हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद P वाले का नाम लिखेंगे। और हाँ, अगर कोई जैसे मान लीजिए कि C 2 बार आ गया, तो इसका नाम लिखने के लिए 2 बार आ गया तो इसको डाई यूज करेंगे इसमें। अगर 3 बार आता है तो ट्राई यूज करते हैं, 4 बार आता है तो टेट्रा यूज करते हैं, इसी तरह से एक्सेट्रा यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई या ट्राई या कुछ भी हो, ये सब ऐड हो, तो 2 के लिए 20 का यूज करेंगे, एस है। 3 के लिए ट्रिस यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्राकिस यूज करेंगे। जैसे कि हमने एक लिगेंड का नाम बताया था EN, जिसका नाम था इथेन 1,2 डायामीन, था ना? आप लोग को याद होगा तो आप जानते होंगे कि हाँ इथेन का था, जिसका नाम था इथेन 1,2 डायामीन। और उसके बाद हम लोग मेटल का नाम लिखेंगे। अगर मेटल कटायन होगा तो जैसे मेटल का नाम होता है एज एजुअल हम लोग लिख देंगे। जैसे Fe है, इसका नाम होता है आयरन एज एजुअल लिख देंगे। अगर मेटल अनायनिक होगा, अगर अनायन होगा मेटल, जैसे कि कटायन था तो लिख दे डायरेक्ट। अगर अनायन होगा लास्ट में उसके नाम में ATE लगा देंगे। सॉरी आयरन तो ये हो गया, लेकिन जब अनायन होगा तो इसका नाम लिख देंगे फेरेट। और उसके बाद हम लोग चार्ज का काम करते हैं, LM कर लिए, और उसके बाद चार्ज का काम करते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको रोमन नंबर में लास्ट में लिख देते हैं मेटल के बाद, ठीक है। जैसे कि हमने अभी रूल जिसको बताया था, जिस रूल पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये 3 क्वेश्चन है हमारा, इस 3 का IUPAC नेम लिखेंगे। और उसमें हमने रूल्स में बोला कि कटायन हम बताएंगे। तो कटायनिक सुनिएगा ध्यान से कि कटायनिक क्या है। कभी भी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब तोड़ते हैं, इधर वाले पार्ट को कटायन कहते हैं, इधर वाले पार्ट को कटायन और इधर वाले पार्ट को अनायन।
जैसे इसको तोड़ेंगे, इधर वाले पार्ट कटायन, इधर वाला पार्ट अनायन। जैसे इसको तोड़ेंगे, इधर वाला पार्ट कटायन और इधर वाला पार्ट अनायन। तो हमने रूल्स में बोला कि पहले कटायन का नाम लिखते हैं। हाँ, पहले एक बात और सुन लीजिए, चार्ज तो पहले आपको हमेशा जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना हो तो आप पहले उस पे मेटल का चार्ज पहले निकाल लीजिए। तो हम लोग चार्ज पहले निकालेंगे, पहला का कहीं रफ में निकाल लेते हैं, x मान लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट के लिए है चार्ज निकालना, x फिर -6 फिर +4 फिर 0, x बराबर हो जाएगा +2। ठीक है, ये आप समझ गए। अगर नहीं समझे तो वीडियो को फिर से बैक कीजिए और देखिए। देखिएगा पहले का नाम लिख रहा हूँ। पहला तो बोला कि पहले कटायंस का नाम लिखिए, तो कटायंस में हम लोग का क्या है, पोटासियम, तो पोटासियम लिख देंगे। और इसके बाद सारे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो LMC ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे हेक्सा, CNS सायानिडो, और जब अनायन मेटल जो अनायन में आ जाएगा तो उसमें फेरेट लिखते हैं, फेरेट Fe है तो लिखेंगे फेरेट। और इस पे चार्ज हमने +2 निकाला, रोमन नंबर में लिख दिया, हो गया। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी हम लोग को पहले चार्ज निकालना होगा। तो चार्ज हम लोग कैसे निकालेंगे, चार्ज यहाँ पर देखिएगा, x इसको मान लीजिए, x +0 -3 बराबर 0, x +3। चार्ज हम लोग का +3 आ गया, तो इसका नाम लिखेंगे। तो हमने बोला कि पहले कटायन का नाम लिखने के लिए, कटायन का नाम लिखने के लिए तो इसमें देखिए कटायनिक क्या आ गया, कटायन में ही कॉम्प्लेक्स हम लोग का आ गया। तो कॉम्प्लेक्स जब भी लिखते हैं तो LMC ऑर्डर को फॉलो करते हैं। LMC ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, हेक्सा, एक्वा, और कटायन है तो इसको हम लोग 8 नहीं लगाएंगे, टिटानियम, हेक्सा, एक्वा, टिटानियम। और मेटल का नाम लिखने के बाद चार्ज को यानी ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर में लिखते हैं। जो चार्ज हम लोग का +3 आया था, और उसके बाद क्या है, Cl यानी क्लोराइड। थर्ड वाले को देखिए, पहले तो हम लोग को चार्ज निकालना होगा, x इसको मान लीजिए, पहले हम लोग चार्ज निकालेंगे तो लिखेंगे थर्ड के लिए, देखिएगा +2, फिर जिंक का x मान लिए +x, फिर OH माइनस होता है, एक OH पर -1 चार्ज, तो 4 पे -4 इक्वल टू कुछ नहीं तो 0, x बराबर +2। तो हमने बोला कि पहले कटायनिक का नाम, पहले कटायन का नाम पहले लिखने के लिए तो कटायन में है पोटासियम, पोटासियम को लिख देंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स का नाम आता है, तो कॉम्प्लेक्स का नाम हम लोग लिखते हैं LMC ऑर्डर में। LMC ऑर्डर में लिखेंगे तो लिखेंगे टेट्रा, बोले थे 4 आया तो टेट्रा के लिए टेट्रा। OH का नाम होता है हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो। फिर अगर मेटल निगेटिव हो यानी आयन हो तो उसको 8 लगाते हैं, जिंकेट। और मेटल के नाम लिखने के बाद उस पर चार्ज लिख देते हैं रोमन नंबर में, चार्ज यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो कि +2 है। तो हमने इस लेक्चर में देखा कि कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे चार्ज और उसका IUPAC नेम लिखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और लाइक एंड शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट करिए और पूछिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।